सारा बोझ उसी के कंधे पे रख दिया, खुद अपने हिसाब से भी चल लो। अरे नहीं मैं अपने बोझ पे खुद ही आ रहा हूँ, ये तो बस सहारा दे रही है हल्के सा है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पेन किलर से कोई फर्क पड़ा? अरे नहीं यार, अभी जितना पेन हो रहा है तुम डॉक्टर को समझ नहीं सकती हो क्या? तुम बता नहीं सकते हो? डॉक्टरों को एक्सरे मशीन थोड़ी फिट करवा रखी है आंखों में। सॉरी यार, वो चोट लगी है ना, उसकी पेन हो रहा है, मैं खामा रूड हो रहा हूँ तुमसे इसीलिए। सारिन, तुम्हें पता है इतना मजा आया। मैंने पहली दफा क्रिकेट खेली और पहली बॉल पे ना किसी और के घर में बॉल फेंक दी। सबके चेहरे तो देखने वाले थे। कभी मेरा चेहरा भी गौर से देख लिया करो। तुम्हारे चेहरे का तो एक एक नक्श याद है मुझे। तभी भूल जाती हो जब सबके साथ होती हो। तुम्हें भूल सकती हूँ मैं? तारा, तुम्हें याद है शादी से पहले हम घंटों बातें किया करते थे? हाँ, रोज हम जॉगिंग पर भी जाते थे साथ। और मैं अक्सर तुम्हारी कॉल्स पे डिनर तुम्हारे कैफेटेरिया में ही किया करता था। और डॉक्टर शब्बीर से छुपने के लिए हम कैफेटेरिया के किचन में घुस जाते थे। याद है मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया था रात में। और तुम्हें याद है तुम्हारा टायर पंचर हो गया था और वीराने में झीरों की आवाज से डर गई थी मैं। सिर्फ डरी नहीं थी, मेरा बाजू भी जोर से पकड़ लिया था। याद है मुझे, लेकिन तुम आज ये सारी बातें क्यों दोहरा रहे हो? वैसे ही। बता नहीं सकते हो क्या? समझ नहीं सकती हो क्या? मुझसे कुछ गलत हो गया क्या? नहीं यार, बस सब कुछ बहुत मिस कर रहा था। पुरानी बातें, पुराने मोमेंट्स। दिल कर रहा था कि वो वक्त वापस आ जाए। तारा भाभी जल्दी आ जाए। वो जो स्वीटी और उसकी बेबी दोनों बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं। किस चीज में? कार्ड्स में।
अच्छा चलो जरा देखते हैं उनको। आए भाभी, नहीं आप आए और पहचाने इन दो मुजरिमों को, चीटर चालाक। यू आर चीटर। अरे बेटा भाभी आ गई है ना, अब देखना। अजय भाभी, अब आपको भी देखना हरा कैसे देंगे। जीते हम पार्टनर्स। भाभी मैं और सीटू भी एक टीम है। चलो चलो चलो। जिसका हाईएस्ट नंबर आया वो जीता। चलो चलो भाई आ जाए। माला लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। तो भाभी हमारे कौन से कसीनो है, बस आपने इन दोनों पे नजर रखनी है। और भाभी बहुत सिंपल है, जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर आया वो जीता। रेडी भाई? 3 2 1। नहीं यार ये देखिए वो माला का पॉइंट है, माला का पॉइंट। लेकिन ओके हाँ 3 2 1। भाभी 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 0। अरे तू सही कार्ड फेंको ना। क्या हो गया? 3 2 1। माला फेंको ना। माला यार गाइस एक बात बोलूं, पता है अगर तुम लोग ना होते ना तो मैं तो हार के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती। माला ठीक है। लेकिन वैसे माला कभी जीत भी जाया करो। वो हार के आई थी, ये जीत के जाऊंगी। क्योंकि आपका नाम है माला। जो उतार देती है सबके दिमाग का जाला। सीख रहे हो गाइस, सीख रहे हो तुम लोग। चलो चलो चलो। रेडी? 3 2 1। एक मिनट मुझे याद है, मुझे सारे को मेडिसिन देनी है। यार भाभी वो खुद ले लेंगे मेडिसिन, जैसे मैदान छोड़ के तो ना भागे। नहीं अब बाकी गेम बाद में। सॉरी 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 सॉरी। भाभी एक बात तो बताओ, ये भाभी से पहले भाई को मेडिसिन कौन देता था? पता नहीं, तुम्हें पता है? नहीं दीदी गूगल करती हूँ। अब चलो यार हम भी चलें। क्यों, तुम्हारी भी मेडिसिन का टाइम हो गया है? नहीं यार माला, पेपर है, सर पे पढ़ना है। चलो। हाँ मुझे नई टिकटॉक वीडियो भी बनानी है। ओके बेबी स्वीट यू, गुड नाइट। बेबी सॉफ्ट वाला पिलो मेरा, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, आज मेरी बारी है, गर्दन अकड़ गई है मेरी। ओके चलो भाई। थैंक यू सारा, इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली देने को। भाऊजान आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अपने कमरे में जाके सोए ना, और अपने मेडिसिन भी नहीं ली ना? उस गधे ने दी नहीं। तो भाऊजान आपको खुद भी तो ख्याल होना चाहिए ना। जो ख्याल बेटियां रख सकती हैं वो और कौन रख सकता है। नहीं भाऊजान आप बहुत केयरलेस हो गए। हाँ भाई, जब गुल्लो जिंदा थी तो कभी केयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप मान क्यों नहीं लेते? अम्मी चली गई है। दिमाग तो मान लेता है लेकिन दिल जो है ना तो कोई मंतक नहीं मानता। आपसे एक बात कहूं? मैं दोबारा आउट ऑफ स्टेशन कैंप में जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूं। मैं जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि सारा ध्यान तो आपकी तरफ होता है। हाँ बोलो। देखिए ना, आप पूरी रात सही से सोते हैं, ना नींद पूरी करते हैं, ना मेडिसिन देते हैं, ना अपना ख्याल रखते हैं। तो फिर तो दूसरी शादी कर लेना। क्या? किससे? अरे शाहीन जेट तैयारा। तो तुम ये फोन उठाओ और उनको कहो कि वो सो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहीन आंटी, कैसी हैं आप? भाई बड़ी लंबी उम्र आपकी। अभी बाबूजान आप ही को याद कर रहे थे, कह रहे थे आपको कॉल मिला दूं। अच्छा आपने खुद ही कॉल कर ली। ये ले ना, बात करें।
जी जी सलाम अलैकुम। नहीं वो बच्ची को गलती लग गई। मैं शाहिद नहीं कहा था, मैंने वो तामीन कहा था। वो हमारे बाबू वेडिंग बेल्स के लिए, वो हमारे क्लाइंट्स के लिए फिल्में बनाते हैं। जी 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 वो वीडियोस शादी वगैरह की आपकी भी उन्होंने बनाई थी। आप बड़ी अच्छी बनी है, आपको भिजवा देंगे अभी। ग्यारह बज गए, उठाया क्यों नहीं किसी ने? मती, ये ले नाश्ता। जानू आजकल बहुत इग्नोर कर रही हूँ मुझे। क्या इग्नोर किया है मैंने? कभी तो चोरी के देसी घी के पराठे बना के देती थी मुझे कीमे वाले कबाब के साथ, और अब ये पराठे। हाँ तो आप भी तो मेरे फेवरेट टिक्के और गुलाब जामुन छुपा कर नहीं लाए कितने दिनों से मेरे लिए। अच्छा, यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा तुम करोगे। हमें किसी सियाने ने खूब कहा है कि मोहब्बत में ताली दो हाथों से बचती है, और एक हाथ ना कभी कभी थक भी जाता है। ऐसी बात है तो फिर दे ताली। यस, अब मैं आ जाऊं? आ जाओ नैनतारा। चच्ची आपने सारिम को देखा है? हाँ ना, देखा है, कब से तो देखती आ रही हूँ। याद है हमारी शादी पे कितना अच्छा बंगला डाला था उसने। हमारी शादी में मैं तो सिर्फ आपको देख रहा था। नहीं, वो आप लोगों ने आज देखा है? हाँ अभी तो देखा, थोड़ी देर पहले हाशिर के साथ गया है वो। कहाँ? मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है ना, उसकी मीटिंग थी शायद। चच्ची आप मुझे उठा तो देती, पता नहीं उसने कपड़े कैसे चेंज किए होंगे, उसका तो शोल्डर का मसल भी पुल था। अरे भाई उसकी दो चच्चीज हैं, मैंने उसको कपड़े प्रेस करके दिया, सफू भाभी ने उसको नाश्ता दे दिया। अब मैंने पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया और स्वीट उसको गाड़ी में ले गया। हाँ लेकिन फिर भी उठा देती ना आप मुझे। सारी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारियां निभाने को। पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो पूरा साल गुल्लू भाभी ने मुझे काम को हाथ ही नहीं लगाने दिया था, याद है ना मती? बल्कि पिंकी और डॉलर को भी उन्होंने संभाला था। हाँ, पिंकी और डॉलर से याद है उनका ट्यूटर आना है आज तो। अरे तो आने दो, हमने कौन सा पढ़ाना है उसको। चच्ची सारिम ने नाश्ता तो किया है ना? पूरा एक पराठा, कबाब और लस्सी का गिलास तो मेरी आंखों के सामने पिया था। असल में मैनाज नाश्ता ही इतना अच्छा बनाती है, कोई किए बगैर रह नहीं सकता। माँ क्या करे ना, ऐसी बातें नजर लग जाती है। अपनों की नजर थोड़ी लगती है पागल। तुम्हें पराठा बना के दूं, बहुत मजे का बनाऊंगी। नहीं चच्ची थैंक यू सो मच, मैं बस सारिम को कॉल करके पूछ लेती हूँ। अभी मत फोन करना, मीटिंग में होगा। अच्छा थोड़ी देर में कर देती हूँ। ठीक है। परेशान हो गई बेचारी। तुम भी तो मेरे लिए ऐसे ही परेशान होती थी। मैं ये सोच रही हूँ मती, किसी दिन चलते हैं ना लियाकताबाद। कोई गंदी बात तो नहीं है जो तुम इतना हल्का कह रही हो। निहारी खाने जाना है ना, चलेंगे मिलके पूरे घर वालों को लेके। हाँ? भाई मैंने तो डाला खरीदा इसलिए कि पूरा खानदान पीछे आ जाए और मिलके जाएंगे। ओए हाशु खोते, सीधा घर पहुंच, नहीं तो चांद की मीटिंग में आकर तेरी ऐसी धुलाई करूंगी ना, सारे वॉशिंग पाउडर के रिश्तेदारों में तेरी तस्वीर लगेगी, सारे टीवी चैनल्स पर। हाँ क्या हुआ चच्ची? अरे स्वीटू बेबी के नोट्स छुपा के चला गया है चांद के साथ। वो क्यों? ताकि मैं ज्यादा स्टडीज ना करूं, पेपर है ना हमारा। फिर रुकें, ऐसी स्टोरी लगाऊंगी ना, याद रखेगा ये। अरे रूमी बेटा, कुछ अपनी बड़ी भाभी से ही सीख लो, कभी इन दोनों को लड़ते हुए देखा है तुमने? इनको तो मैंने साथ भी इतना कम कम देखा है। लगता है तारा भाभी ने चांद भैया के साथ नहीं बल्कि पूरा खानदान से शादी कर ली है। ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम जी मामा। अच्छा मैं पहुंचती हूँ, आप ड्राइवर भिजवा दें बस। ओके। क्या बता रहा, कुछ परेशानी है? नहीं बस हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई तो मामा बुला रही हैं। अच्छा तुम जाओ, लेकिन ये मामा का ड्राइवर ना रोज रोज ना बुलाया करो, बहुत बुरा लगता है। देखो अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। बहू की जिम्मेदारी तो आप निभाने नहीं दे रही मुझे। तुम जो काम कर रही हो ना वो इन घर के कामों से ज्यादा अहम है। तारा भाभी आप चांद भैया से कहें आपको गाड़ी खरीद के दें, फुल स्वैग में जाया करें आप हॉस्पिटल। लेके दे देगा, इतनी मेहनत तो करा है वो बेचारा। और हाँ तुम दोनों जो ना ये लड़ना छोड़ दो बस प्लीज। आंटी अभी तो इतना भड़कता हुआ स्टेटस डाला है मैंने, आग लग जाएगी स्वीटू को। देखो भला, एक्सक्यूज मी मैं बस। अरे ये तो बताओ, ये ऐसी हरकतें आती कहाँ से हैं तुम लोगों के पास? यहाँ से। चलो खड़े हो जाओ। देखो कितनी रौनक लग गई है हमारे घर में तुम दोनों बहुओं के आने से। आंटी रौनक तो पहले से थी यहाँ पर। चलो आ जाओ, कुछ खाते हैं। क्या खाओगी?
इनको तो मैंने साथ भी इतना कम कम देखा है। लगता है तारा भाभी ने चांद भैया के साथ नहीं बल्कि पूरा खानदान से शादी कर लिया। ऐसा क्यों कहा उसने? जी जी बाबू भैया, मैंने चाय भिजवा दी है। मैं ना आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ। तारा आ जाओ, मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा बस ड्राइवर आ गया, मैं निकलूंगी। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं लंच भिजवा दूंगी हॉस्पिटल। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आए गरम गरम पराठे खाते हैं। अरे मच्चू, ये क्या हो रहा है? भाई जब तक कोई नया फंक्शन नहीं आता तब तक कुछ तो काम लूंगा ना इनसे। आपका भी कोई हाल नहीं है और इनका मुस्तकबिल नहीं है। मैं बस हॉस्पिटल जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बाबू वेडिंग बेल्स। क्या बैंड वाले नहीं चाहिए, डीजे चाहिए सिर्फ? चले मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। माँ, पापा की सर्जरी तो यहाँ भी हो सकती है ना? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपको ट्रस्ट नहीं है यहाँ के डॉक्टर्स पर? मेरे ससुराल वालों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जब से उन्हें पता चला है तुम्हारे ताया की 3 मर्तबा कॉल आ चुकी है कि मैं उन्हें लेकर अमेरिका आ जाऊं। उनको किसने बताया है? तुम्हारे नौटी बाप ने। अरे जज्बात में आकर अपनी सारी रिपोर्ट्स चढ़ा दी फेसबुक पर। अब उन लोगों की सोई हुई मोहब्बत जाग उठी। मजबूरन मुझे भी जाना पड़ेगा उनके साथ। मामा, आप साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे मुझे तो हॉस्पिटल की टेंशन हो रही है। डॉक्टर फरिया नहीं है, उनकी सास हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी पेशावर में। तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है। कोई बात नहीं, हिटलर संभाल लेंगे। मेरा मतलब है वो डॉक्टर शबीर है ना, और आप जब कहेंगी मैं भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, कल से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमें वीज़ों की तो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टिकट्स कंफर्म करवाना है। अगर सारिम को कोई एतराज़ नहीं तो। वो तो खुद आजकल अपने एक प्रोजेक्ट में इतना बिजी हैं। आ जाओ आ जाओ, यहाँ रख दे। वैसे बड़ा ही कोई कदर करने वाला ससुराल मिला है तारा को। क्यों, ऐसे कौन से इसके नाम के पौधे लगवा दिए उन्होंने? इतना ज्यादा लंच भिजवाया इसकी चची सास ने, और ये भी बोला है कि खाना खाए बगैर चली गई बच्ची। ना, आज सच्ची ने भिजवाया होगा। अच्छा जल्दी से लंच करो और मेरे साथ एक प्रोसीजर असिस्ट करवाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर मेरे जाने के बाद तुम्ही ने हॉस्पिटल संभालना है। लेके आती हूँ, जल्दी से लाओ। सुनो, तारा हॉस्पिटल कब गई? वो 2 घंटे पहले ही चली गई थी। आपको कॉल भी करेंगी वो। अरे यार, वो मेरा फोन साइलेंट पे था ना तो। आपकी मीटिंग कैसे गई? अरे इसको तो रोक दो, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है यार। मीटिंग अच्छी गई है, बस उन्होंने टाइम बहुत कम दिया है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। मैं अपने रूम में हूँ, मुझे प्लीज एक गिलास पानी पिला दो। श्योर। हाशु, मैं कह रही हूँ मेरे नोट्स तो। पहले वो इंस्टा स्टोरी डिलीट करो जिसमें तुम्हारी फैन मुझे गालियां दे रहे हैं। मर के नहीं करूंगी तो। भूल जाओ अपने नोट्स फिर। इस छलावे को तो मैं पकड़ती हूँ। शुक्र है थर्मस बच गया। बस तो आप भी गए। है कौन? मुझे अरहम के लिए बुलाया गया। डॉलर को आज तक तो कोई कंट्रोल नहीं कर सका, आप कर लेंगे? मुल्क की इकोनॉमी से मेरा क्या लेना देना? मैं मुल्क की इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ। डॉलर हमारे घर का वो बच्चा है जिसकी शरारतें डॉलर के इंटरनेशनल प्राइस की तरह बढ़ती चली जा रही है। नाइस नेम। मैं उसका ट्यूटर हूँ, मोहित रजा। ओह आई सी, देन देखते हैं कि कौन किसको पढ़ाता है। बाय द वे, आप ये थर्मोस क्यों लेके आए? ओह ये वो एक्चुअली मुझे हर घंटे बाद 1 कप चाय पीने की आदत है, उसके लिए। हर घंटे बाद? जी। माशाल्लाह, फिर आपके अंदर चाय का डैम तो बन चुका होगा। नहीं जी, आई मीन आप आए ना, तशरीफ लेके आए, मैं आपको बिठाती हूँ। कौन उठाता है मेरे चम्मच यहाँ से? तुम यहाँ टैप पे बैठे हो और तुम्हारा नीचे ट्विटर आया हुआ है। बाहर आ, तुम्हें कुछ शर्म आती है? इंसान पढ़ाई के लिए रेडी हो जाता है। निकल वहाँ से, बाहर आ। अरे पिंकी, तुमने फिर कुछ तोड़ दिया। आज तो मैं तुम्हारे हाथ पे तोड़ कर ही रहूंगी। अरे गाजरों का हलवा बन रहा है, गाजरें भी नहीं है। जाओ जरा मती को बोलो 2 किलो गाजरें भी लेता हुआ है। हाँ, फंसी हूँ मैं भी इधर आके।
क्या जी मखलूक आई है पिंकी और डॉलर को पढ़ाने? क्यों, उसके सर पे सींग है क्या? सींग नहीं है, हाथ में थर्मोस है उसके, वो तो खत्म कर गया, हमारे घर की भी 2 कप चाय पी चुका है। इंसान कम जिन का बच्चा ज्यादा लग रहा है मुझे तो। हमारे घर में कोई इंसान का बच्चा आ भी नहीं सकता हमारे बच्चों को पढ़ाने। अरे भाई पानी वाली मोटर तो बंद करो, वाटर पार्क बन गया, हमने भैंसे नहीं नहलानी यहाँ पर। अरे यार प्लीज इनसे जाके बोलो पानी की मोटर बंद कर दें, ये टीचर पहले दिन भाग ना जाए शोर से। बाबूजान के भी ना गले का साइलेंसर खराब ही रहता है वैसे। क्या कर रहा था मैं? यार ये 2 + 2 bracket 3 + 2 then bracket में square and फिर 3 + 2 फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट 1 फिर फॉर्मूला डालेंगे। ये क्या है? सर चौक है जो आपके पिछले 3 कपों में भी डाल चुका है डॉलर। क्या? सर आप पी गए और आपको पता भी नहीं चला? डॉलर चले आप चाय तो जाइए और जी जी जी। चलो काम करो ना, क्या करोगे? आपको फॉर्मूला बताया था ना, वो लिखें। ठीक है, आज कोई बात नहीं अगर याद हो तो। यार माला मेरी ऑनलाइन मीटिंग। नीचे बैठे बोलो। अच्छा देखो मेरी ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर बहुत शोर हो रहा है, मैं भाऊजान के ऑफिस में जा रहा हूँ। अब घर का माहौल तुम कंट्रोल कर लेना। देखो जब तक डॉलर कंट्रोल में ना तब तक की तो गारंटी है। तो तुम उसके टीचर को चाय की सप्लाई जारी रखो ना, वहाँ बैठा रहेगा। लगता है आज ही सिलेबस कंप्लीट करा के जाएगा। 6 कप हो गए चाय के। 6 कप्स भी किया? उसकी फीस से काट लेंगे पैसे। और जो मैं बना के दे रही हूँ उसका क्या? तो वो पैसे तुम रख लेना। हाँ स्मार्ट। यार प्लीज 1 कप मुझे भी चाय बनाना है। और किसके पैसे? कौन से पैसे? हम घर में या किसी चाय के होटल पे आए हुए? जाओ जाके चाय बनाओ। अरे ये क्या बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया? जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज मैंने निकाले हैं मुझे लगता है कि पहले हमें उस पर बात कर लेनी चाहिए। आप अगर आई एम सॉरी सर गिव मी अ मिनट। क्या मुसीबत है यार। मच्चू हाँ क्या है यार म्यूजिक बंद करे ना। क्या कर दूं? मेरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, म्यूजिक बंद कर दे भाई। मीटिंग का? हाँ अच्छा ओके बंद करो भाई, मीटिंग चल रही है, आप लोग भी रेस्ट करो, कुछ पानी जूस पियो ताकि थोड़ी जान आए, लेकिन जूस पानी अपने पैसों से। चले जाए। आई एम सॉरी सर जहां तक बात फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की है। चांद भैया डॉलर ने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया और टीचर को भी वॉशरूम जाना है। अच्छा तो बेटी मम्मा कहाँ है तुम्हारी? ये कौन है? हाय अंकल, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी कजन है ये। जी सर। यार तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो यार, आज नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, मेरा बच्चा ना काफी हाइपर एक्टिव है। नो इट्स कंप्लीटली फाइन। आजकल के बच्चों की इतनी ही एनर्जी होती है। आपको काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में। जी मेरी बेटी भी बिल्कुल ऐसी है। एज अ सिंगल पेरेंट मुझे भी बहुत मुश्किल हो जाती है उसको हैंडल करने में। एज अ सिंगल पेरेंट मतलब? मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरी बेटी की पैदाइश के टाइम पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू, मैं कल इसी टाइम पे आ जाऊंगा। जी जी जरूर। खुदा हाफिज़। सुनो माला, ये शक्ल से तो नहीं लग रहा था मुझे शादीशुदा। शक्ल से थोड़ी पता चलता शादी का चच्ची। जिंदगी मेरी अजाब बना के रख दी है। अच्छा खासा वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अब वो लोग कह रहे हैं कि ऑफिस में आके काम करो। क्या हुआ, मीटिंग सही नहीं हुई क्या? अरे कोई कम सुकून से हो सकता है हमारे इस घर के अंदर?
एक तरफ वो बच्चों के बैंड की पा पा पा, दूसरी साइड पे अब्बा इतनी जोर जोर से चीख रहे हैं, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं यार, सारी मीटिंग मेरी बर्बाद करके रख दी। क्या करूं मैं इन बच्चों का? जो कुछ करना करे, उनको उल्टा लटकाएं या किसी के घर भेज दें। मैं नींद की टैबलेट्स खा के सो रहा हूँ, मुझे किसी की आवाज ना आए। जिस कोने पे जाओ कोई ना कोई घुस जाता है यार यहाँ पे। सो गए इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक थी ना? उनकी तो मीटिंग बर्बाद होगी ना, यहाँ पर मेरा पूरा दिन। डॉलर और पिंकी की जो ट्यूटर है ना, उनकी चाय बना बना कर। कौन सी मीटिंग? पता नहीं, कोई ऑनलाइन वीडियो कॉल मीटिंग थी, पर घर में इतना शोर था, हो सकती है यहाँ कोई मीटिंग्स। अच्छा, मैं आ रही हूँ बस, ठीक है? ओके। अभी तो पहला दिन है सैया जी से दूरी का, अभी से घबरा गई? यार एक्चुअली सारिम को मैंने बताया नहीं था कि कल से मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। आप आज ही से ज्वाइन कर चुकी हैं बहना। अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, तुम मामा को बता देना, ठीक है? सुधर जाओ तुम। ओह सॉरी 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 सॉरी। पता है तुम्हें देखे हुए कितना टाइम हो गया? शायद 18 घंटे 20 मिनट। 9 बजे गई थी मैं, ये 18 घंटे कैसे हो गए? रात को 12 बजे लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद सुबह मुंह पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी और अभी 6 बजे हैं। हिसाब लगा लो। मिनट मिनट का हिसाब नहीं रखा जाता मुझसे। मिनट मिनट का हिसाब ही रखा जाता है मोहब्बत में। अच्छा ये बताओ, मुझे बताए बगैर क्यों गए तुम? अच्छा, इसलिए तुम हॉस्पिटल चली गई? अरे मेरी तो इमरजेंसी थी ना, लेकिन ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ था। इसीलिए मुझे मिस यू के इतने सारे मैसेजेस भेजती है कि मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई। हर बात लिख के बताने वाली नहीं होती सारिम गुलजार। मैं कम इन? आ जाओ। आपके मम्मी पापा आए हैं। मामा पापा आए हैं? चलो बेटा जाओ। लगता है मेरी तो किस्मत में नहीं है तुम्हारी भाभी से सुकून से बात करने से। अरे तो मुझसे बात कर ले। हाँ, लगता है फ्यूचर में यही करना पड़ेगा। तो वैसे कैसा आपको आप चेकअप करवाने नहीं आई हॉस्पिटल? अरे डॉक्टर साहब, टाइम कहाँ मिलता है, घर के कामों से फुर्सत भी तो मिले। यही तो गलती करती हैं हम खवातीन, अपने ऊपर तो तवज्जो ही नहीं देती। वैसे आप बहुत इजी ले रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को। लेकिन आपने ही तो कहा था कि कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन चेकअप तो करवाना चाहिए ना, विजिट तो करना चाहिए था आपको हॉस्पिटल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा आपने आना ही था तो मेरे साथ आ जाती। और पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे फादर इन लॉ से मिलने अनेक्सी चले गए उनके ऑफिस। तुम बताओ बेटा, कैसे हो? जी बस गुजारा है, आप सुनाएं कैसी हैं? अरे बेटा, तुमसे कहा था ना फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल आओ, ताकि इस दर्द से तो जान छूटे तुम्हारी। जी आऊंगा मैं। तारा, मेरा ख्याल है आप अपने पापा को लेकर आए। मैं जब तक देखती हूँ चाय तैयार हुई है और रोल कबाब भी। ठीक है? ठीक है। सारिम, अच्छा हुआ बेटा अकेले बात करने का मौका मिल गया। तुम्हें तारा ने बताया तो होगा कि मैं और जाफर अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। बहुत ही केयरलेस लड़की है। एनीहाउ, मैं और जाफर अमेरिका जा रहे हैं। जाफर की एक सर्जरी है, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए जा रही हूँ। हमारे लिए? क्यों? अरे बेटा, तुम तो बहुत ही इजी होकर बैठ गए हो। मैं वहाँ जाऊंगी, तारा का एडमिशन करवाऊंगी और सारे ड्यूज वगैरह पे करके आऊंगी। लेकिन मम्मा। लेकिन को छोड़ो, मैं कोशिश करूंगी कि जाफर कुछ अरसा वहीं रुकें। ऐसे में तारा इनकार नहीं करेगी अमेरिका जाने से।
क्या बात है मामा, प्लानिंग तो बड़ी शानदार है। वो तो अपने बाप के लिए मरीख पर भी चली जाएगी। अरे बैठो बेटा बैठो। भाई हमने सोचा तुम दोनों तो हनीमून पर नहीं जा रहे, तो क्यों ना मैं और राजी चले जाएं हनीमून पर। क्यों राजी? अपनी फजूल बातों में मुझे शामिल मत। अच्छा भाई नहीं करते। अच्छा सारिम मियां, आपने अपनी मिसेस को हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों करवा दिया भाई? क्या घर में बहुत तंग कर रही थी तुम्हें ये? हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया कब? हाँ वो मैं कमरे में जाके बताती हूँ तुम्हें। पापा कब की टिकट कटवाई है आपने? इंशाल्लाह बेटा इस वीकेंड पे बहुत मजा आएगा। अच्छा बेटा वो क्या प्लानिंग की है तुमने बच्चे के बारे में? पता नहीं जी, हनीमून का प्रोग्राम था वही कैंसिल हो गया तो बेटा हाँ, जरूरी तो नहीं है हनीमून पे वो कंसीव कर ले। इट विल टेक सम टाइम। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? हाँ वो बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पास सारी दुनिया के लिए टाइम है सिवाय मेरे। सारे में ऐसी बात नहीं है तारा, इससे ज्यादा बातें हम शादी से पहले कर लिया करते थे। तुम्हें याद है तुम्हें रात में नींद नहीं आया करती थी मुझसे बात किए बगैर? सारा दिन इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेजा करते थे एक दूसरे को। तुम मुझे हर जगह से कटा रही हो। सारे में ऐसी बात मत करो, हर्ट होती हूँ मैं। और जो मैं हर्ट होता हूँ उसका एहसास है तुम्हें? कितनी मोहब्बत से तुम्हें ब्याह के लाया था मैं सारी दुनिया के सामने। यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ हर चीज को मैनेज करने की। मैं कोई चीज नहीं हूँ तारा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो पापा की वजह से ज्वाइन करना पड़ा है, ऑपरेट करना है उन्हें, और फिर मामा भी साथ जा रही है उनके। मुझे कतई कोई एतराज नहीं है इस बात पर। मेरी मिसेज होने से पहले तुम एक डॉक्टर हो मुझे पता है, उससे पहले तुम एक बेटी हो मुझे पता है, लेकिन मैं बस अपने हिस्से का टाइम मांग रहा हूँ यार। सारे हम साथ हैं तो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा साथ, मुझे तुम चाहिए पूरी की पूरी, जहां कोई और साथ ना हो। तुम हाँ बोलो। सब ठीक है? हाँ वो मुल्क के हालात डिस्कस कर रहे थे यार। हाँ तुम बोलो क्या हुआ? सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरा कल पेपर है और ये सोशल मीडिया कंस्पिरेसी का टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे भाई। ठीक है मैं समझा देता हूँ, बल्कि तुम रूमी को बुला लो, मैं दोनों को एक साथ समझा दूँ। रहने दे उसे, वो छुप के रट्टे मार रही है छत पे, आप मुझे समझाएं। अच्छा जाओ चेयर लेकर आओ। तारा मुझे एक कप चाय पिला दो यार। हाँ जी। तारा, इससे ज्यादा बातें हम शादी से पहले कर लिया करते थे। तुम्हें याद है तुम्हें रात में नींद नहीं आया करती थी मुझसे बात किए बगैर? सारा दिन इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेजा करते थे एक दूसरे को। तुम मुझे हर जगह से कटा रही हो। तुम ध्यान यहाँ लगाओ ना यार। हाँ पढ़ो से। तुम खफा होते हो तो मुझे अपना आप उस तितली की तरह लगता है जो रास्ता भूल गई हो, अपने ही घर का रास्ता। जब तक तुम्हारी जिंदगी में सारिम नाम का जुगनू मौजूद है, तितली कभी रास्ता नहीं भूल सकती। अरे आराम से, ये जिन कहां से आ गया तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर का जिन निकाल रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ जल रहा है। अरे यार तुम नहीं भाई, ये मशीन जल रही है, डॉक्टर मशीन जल रही है। मेरे अलावा किसी और पे ध्यान दोगे ना, यही होगा। अरे जानू तुम्हारे अलावा मैं किसे देखता हूँ?
तू चांद और मैं तारा